बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये वो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूएसए का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, यूएई से, सऊदी अरेबिया से, दुनिया के किसी भी मुल्क से जो है वो आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो किस तरह से फिल करना है, उस पूरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फिजिकली आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ फिल करके जो है वो 1 बाय 1 दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप यूएसए का विजिटर वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपने एक ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना होता है, जिसे फॉर्म DS 160 जो है वो कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आज जो है मैं आपको फॉर्म DS 160 जो है वो फिजिकली लैपटॉप की स्क्रीन पे जो है वो फिल करके दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, फॉर्म DS 160 का जो टूरिस्ट वीजा है, इसकी जो कैटेगरी है इसे B1 B2 कैटेगरी भी जो है वो कहा जाता है। टूरिस्ट वीजा का दूसरा जो नाम है वो B1 B2 कैटेगरी, टूरिस्ट वीजा कैटेगरी भी ही इसी का ही नाम है। फ्रेंड्स, जब आपको मैं पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा तो आगे आप देखेंगे कि कैटेगरीज आएंगी, तो उसमें जो है हम B1 B2 कैटेगरी टूरिज्म वीजा के लिए, टूरिस्ट वीजा के लिए जो है वो आपको जो है वो फॉर्म में जो है वो नजर आएगी। फ्रेंड्स, टूरिस्ट वीजा जो है वो यूएसए का जो है वो 5 साल का मल्टीपल वीजा जो है वो आपको ग्रांट किया जाता है। इस हवाले से बड़ी अच्छी पॉलिसी है यूएसए की वीजा की कि अगर आप यूएसए का वीजा आपको ग्रांट हो जाता है तो फिर आपको वो 5 साल का मल्टीपल वीजा जो है वो मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ने से पहले जो है वो बताता चलूं कि अगर आप यूएसए का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको वीजा अप्लाई करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा अगर आप यूएसए का जो है वो स्टूडेंट वीजा, जिसे F1 वीजा कहा जाता है, स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं उसका फॉर्म DS 160 किस तरह से जो है वो फिल करना है उसकी अलग से मैं वीडियो बना चुका हूं। इसी तरह आपने वीजा एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल कर लेंगे तो एम्बेसी से जो है वो आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से लेनी है उसकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो फ्रेंड्स, सभी वीडियो जो है उनके सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि फॉर्म फिल करने से पहले ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है। ये आपके पास जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, लिहाजा आपने फॉर्म फिल करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने पास जो है वो नोट डाउन कर लेना है। फ्रेंड्स, इन डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता चलूं ये 10 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले आपका कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट जो कि 6 माह वैलिडिटी कम से कम होना चाहिए। जिस डेट को आप यूएसए मूव करेंगे उससे ऑनवर्ड आपकी वैलिडिटी जो है वो 6 माह की होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ट्रैवलिंग प्लान होना चाहिए कि आप जाएंगे कब, वापस कब आएंगे, वो डेट आपको पता होना चाहिए। और जिस सिटी में जाएंगे, जिस सिटी से वापस आएंगे, ये आपके पास आपको जो है वो पता होना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड्स, यूएसए में किस जगह पे स्टे करेंगे उसका आपके पास एड्रेस होना चाहिए, पूरा टेलीफोन नंबर, उसकी पूरी डिटेल जो है होनी चाहिए। चाहे आप किसी होटल में स्टे कर रहे हैं, चाहे या आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के पास जो है वो स्टे कर रहे हैं, उसका भी जो है वो आपके पास जो है डिटेल जो है वो होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इसी तरह जो है आपके पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इसी वाले से जो है वो आपको फ्रेंड्स आपकी फादर, मदर, स्पाउस यानी कि आपकी वाइफ का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है ये भी जरूरत जो है वो पड़ेगी। इसके अलावा जो है आपके पास जॉब अगर करते हैं तो जॉब, और अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, इसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, मंथली इनकम भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, रुपीज में, पाकिस्तानी रुपीज में या इंडियन या बंगाली रुपीज में, कि आपकी टोटल जो एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है वो कितनी है। इसके अलावा एकेडमिक रिकॉर्ड यानी कि आपकी जो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पिछले 5 सालों की जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री है ये भी आपको पता होनी चाहिए कि आप पिछले 5 सालों में दुनिया के कौन कौन से कंट्रीज में गए हैं और कब गए थे। तो फ्रेंड्स, ये 10 किस्म के डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे हैं तो आप अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड्स, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप गूगल करेंगे फॉर्म DS 160 तो कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका ओपन होगा। आप खुद सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में जो है इसके 2 वीजा सेंटर्स हैं, एक इस्लामाबाद है और एक कराची है। इन दोनों में से जो भी आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडिया के भी डिफरेंट कंट्रीज, सिटीज जो है वो मौजूद हैं। जो भी आपका करीबी सिटी होगा, बांग्लादेश का, इंडिया का, पाकिस्तान का, वो आपने सबसे पहले यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स, आप जो ये कैप्चा नीचे जो आ रहा है ये आपने वहाँ पे इसका जो इमेज है यहाँ पे जो है वो डिजिट जो है वो लिखने होंगे जो भी। इनको फ्रेंड्स देने के बाद अब आपने अगर तो न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आपने पहली दफा कर रहे हैं तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। और पहले से अगर आपने कुछ डाटा सेव किया हुआ एप्लीकेशन का तो फिर आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं नीचे वाली ऑप्शन पे जाके। तो चूंकि हम जो है वो पहली दफा वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम स्टार्ट एंड एप्लीकेशन पहली वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे।
फ्रेंड्स ये कुछ इंस्ट्रक्शन जो है वो लिखी हुई हैं, आपने इनको केयरफुली पढ़ लेना है और यहाँ से जो है वो एग्री कर लेना है। फ्रेंड यहाँ पे जो है वो सबसे इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका ये वाला एप्लीकेशन आईडी है। ये आपने अपने पास इसको नोट डाउन कर लेना है। जब भी आप अपनी कोई भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो फर्दर प्रोसीड कर रहे होंगे या आपका बीच में से सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है एप्लीकेशन का, तो फिर आपसे ये एप्लीकेशन आईडी जो है वो मांगेगा। लिहाजा ये एप्लीकेशन आईडी आपने सेव जो है वो कर लेनी है। जो है वो फिल करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि आप कोई भी डाटा जो है देते हुए कोई भी फेक डाटा या कोई ऐसा डाटा जो कि आप का वेरीफाई ना हो सके वो हरगिज ना दीजिएगा, क्योंकि एम्बेसी के पास हजारों किस्म के टूल हैं जो कि मैंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में बताए हुए हैं कि एम्बेसी किस तरह से आपको चेक कर सकती है। तो लिहाजा कोई भी ऐसा डाटा ना दें जो कि फेक हो, जो वेरीफाई ना हो सके। तो जितना एक्यूरेट और जितना अच्छा डाटा देंगे उतने ही आपके वीजा के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। अब फ्रेंड्स ये आपने नोट कर लिया। अब आपको सबसे पहले जो है ये सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर। ये फ्रेंड्स आपके पास ये काफी सिक्योरिटी क्वेश्चंस की ऑप्शन जो है मौजूद हैं, जो भी आप अपनी मर्जी से आसान भी सिलेक्ट करने चाहें तो आसान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ। ये पूछ रहा है कि आपकी वालदा का क्या नाम है, यानी कि मेरी जो नानी अम्मी है उसका क्या नाम है। तो मैंने यहाँ पे उनका नाम दे दिया और यहाँ पे कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपको ये आप लेफ्ट साइड पे सारा पोर्शन देख रहे हैं, ये सब आपने 1 बाय 1 सारा फिल करना होगा। अभी हम दूसरे पार्ट पे पहुंचे हैं तो ये सारा आपने 1 बाय 1 जो है वो फिल करना होगा। फ्रेंड्स सबसे पहले अब आपने यहाँ पे सर नेम देना होगा। सर नेम फ्रेंड्स आपके नाम का एंड वाला हिस्सा होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मेरा नाम अहमद भट्ट है तो भट्ट जो है वो मेरा सर नेम होगा और गिवन नेम यानी कि फर्स्ट नेम जो है वो अहमद होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब आपने अपना पूरा नाम जो है वो देना होगा। तो मैं अपना पूरा नाम जो है यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपको फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू एवर यूज द नेम इन मेडन रिलीजियस प्रोफेशन। कह रहा है कि आपने कभी कोई और नाम जो है वो कभी यूज किया है आप जब से पैदा हुए हैं। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। पूछ रहा है कि हैव यू ए टेली कोड दैट प्रेजेंट योर नेम। फ्रेंड्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ पे भी उर्दू समझी और बोली जाती है वहां पे एशियाई कंट्री में या इवन गल्फ में भी कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जिसका नाम की जगह पे उसका टेली कोड जो है वो प्रेजेंट कर रहा हो। तो लिहाजा यहाँ पे भी मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। कर दिया। अब आपको मेल और फीमेल पूछ रहा है, मैंने वहां पे मेल पे क्लिक कर दिया। मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो मैंने मैरिड लिख दिया। फ्रेंड्स एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर आप सिंगल यहाँ पे लिखेंगे तो फिर आगे जाके आपकी डिटेल में आपको वाइफ का या बच्चों की डिटेल जो है वो ये नहीं पूछेगा। और अगर आपने यहाँ पे जो है वो मैरिड लिख दिया आप तो उसके रेलिवेंट आगे आपसे क्वेश्चन आएंगे। अब फ्रेंड्स अब आपने डेट ऑफ बर्थ जो है और प्लेस ऑफ बर्थ बतानी होगी। सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो दे देता हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है वो दे दिया है। अब फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे सिटी देना होगा कि आप पाकिस्तान के किस सिटी में पैदा हुए थे। तो फ्रेंड्स आप सिटी का नाम लिखेंगे। अब आपसे प्रोविंस पूछ रहा है कि आप कौन सा सूबे में पैदा हुए थे। मैंने सूबे का नाम पंजाब दे दिया है। अब आपको कंट्री पूछ रहा है तो कंट्री डेफिनेटली पाकिस्तान है। आपके केस में अगर इंडिया है, बांग्लादेश है, जो भी होगा वो आपने उसको जो है वो सिलेक्ट करना होगा। फ्रेंड्स नीचे आ जाएंगे। अब एक चीज का और भी मैं आपको बता दूं कि आपने साथ साथ अपनी स्लाइड को जो है वो सेव करते जाना है, क्योंकि अक्सर अगर एक ही स्लाइड पे आप टाइम लगाते हैं तो फिर आपका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको दोबारा लॉग इन होना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे जो है इसको सेव कर लेता हूँ। जब मैं सेव कर लूंगा तो फिर मेरा अगर सेशन एक्सपायर भी हो जाता है तो वही से जो है वो मेरा सेशन स्टार्ट होगा जहां से मैंने शुरू किया था। और अगर एक्सपायर हो गया तो फिर दोबारा से आपको एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगी, पहले स्टेप से जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगी। अब फ्रेंड्स मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन वाली मैं ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब दोबारा उसी स्लाइड पे हमें लेके आ गया जो अभी तक हमने सेव किया है। ये हम ऑलरेडी सेव आपको बता चुका हूँ किस तरह से फिल करना है। अब हम नीचे से नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे कंट्री या रीजन ऑफ नेशनैलिटी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कह रहा है कि आपके पास इस वक्त जो है रीजन ऑफ ओरिजिनल नेशनैलिटी की आपके पास असल जो नेशनैलिटी है, जो बाई बर्थ नेशनैलिटी है वो कौन सी है। तो जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी थी। अब आपके पास जो है किसी और कंट्री की भी नेशनैलिटी मौजूद है, जैसे कि आपने ऊपर लिखा है कि आपके पास पाकिस्तान की ओरिजिनल नेशनैलिटी है, तो इसके अलावा भी आपके पास कोई नेशनैलिटी मौजूद है। तो फ्रेंड्स अगर तो आपके पास कोई नेशनैलिटी मौजूद है तो आप यस करेंगे। फिर आपने उस कंट्री का नाम लिखना होगा और ये यहाँ पे जो है वो लिखना होगा कि आपके पास पासपोर्ट जो है उसी जो है वो कंट्री का है या कि इस नेशनैलिटी वाले कंट्री का है। तो फ्रेंड्स यस मैं इसलिए कर देता हूं ताकि जो भी ऐसी सीखी जाती है तो उसको भी पता चल जाए कि आगे रेलिवेंट क्या ऑप्शन जो है वो नीचे सब ऑप्शंस आ रही हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास कोई और नेशनैलिटी नहीं है, मैं डे भर से पाकिस्तानी हूं। अभी भी मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की ही नेशनैलिटी है, लिहाजा मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। अब जो सब ऑप्शंस हैं वो खत्म हो चुकी है नीचे। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि क्या
आपकी जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो आपने जो नेशनलिटी बताई है उसके अलावा किसी और कंट्री में भी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर पाकिस्तानी हूं तो इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में मौजूद हूं, तो फिर मैं यहाँ पे यस क्लिक करूंगा, या दुबई में मौजूद हूं, दुनिया के किसी और कंट्री में मेरी इस वक्त परमानेंट रेजिडेंस मौजूद है, तो फिर मैं यस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और फिर आपने नीचे जो है फिर बताना होगा कि कौन सा कंट्री है जहाँ पे आपकी परमानेंट रेजिडेंस है। तो फ्रेंड्स मैं अब यहाँ पे नो कर देता हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ और पाकिस्तान की ही परमानेंट रेजिडेंसी है। अब आपको आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर पूछ रहा है, आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे सिंपल देना होगा। फ्रेंड्स अब आपने ये डू नॉट अप्लाई, क्योंकि यूएसए का ना ही हमारे पास कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर है और ना ही जो है यूएसए के हम टैक्स पेयर हैं, ये रेलिवेंट नहीं है, लिहाजा आप डज नॉट अप्लाई करके सकता हूँ। सबसे पहले आपको पूछ रहा है कि प्लीज पर्पस ऑफ ट्रिप ऑफ यूएसए के फ्रेंड्स आप यूएसए क्यों जाना चाह रहे हैं। फ्रेंड्स ये काफी सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं, इसको केयरफुली आपने देखना है। आपने ये सेकंड ऑप्शन जो आपको नजर आ रही है, आपने टूरिस्ट वीजा अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपने इस कैटेगरी बी वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करना होगा, उसको मजीद स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने B1 B2 वीजा जो है वो सिलेक्ट करना है, तो लिहाजा ये देखें B1 B2 आपको एंड पे नजर आ रहा है, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, बिजनेस एंड टूरिज्म टेम्परेरी विजिटर वीजा B1 B2 कैटेगरी, तो आपने इसको जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अगर इसके अलावा आपका जाने का कोई और पर्पज है तो आप नीचे से इसको ऐड भी, मजीद स्लाइड्स भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स अब आपने जो है वो पूछ रहा है कि हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवलिंग प्लान, यानी कि आपके पास कोई ट्रैवलिंग प्लान मौजूद है। तो यस फ्रेंड्स मेरे पास ट्रैवलिंग प्लान मौजूद है, मुझे पता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आपने पूरी डिटेल अपने पास जो है संभाल के रखनी है, ट्रैवलिंग प्लान जो है वो बना लेना है। मेरी जो वहां पे पहुंचने की अमेरिका की डेट है वो 1 दिसंबर 2021 में दे देता हूँ। फ्लाइट नंबर अगर तो आप मौजूद है आप दे दें, अगर नहीं भी देना चाहें तो उसको हाल ही भी जो है वो छोड़ सकते हैं। अब आपको अराइवल डेट पूछ रहा है, अराइवल सिटी पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स वापसी की भी डिटेल मैंने दे दी। अगर तो आपको आपने फ्लाइट रिजर्व करवाई हुई है तो आप उसका फ्लाइट का नंबर दे दें, अगर नहीं भी करवाई हुई तो कोई इशू नहीं है। चलें रैंडमली मैं यहाँ पे जो है वो कतर एयरवेज जो है वो दे देता हूँ। जो है वापस जो है वो किस सिटी से, कौन से अमेरिका की सिटी से आएंगे, तो मैं न्यूयॉर्क से जो है वो वापस आऊंगा। अब फ्रेंड्स अब आपने बताना होगा कि आप यूएसए में कौन कौन से सिटीज को विजिट करेंगे, तो यहाँ से मल्टीपल सिटीज भी आप ऐड कर सकते हैं, तो मैं सिर्फ न्यूयॉर्क में ही रुकूंगा। यहाँ पे न्यूयॉर्क मैंने दे दिया। फ्रेंड्स अब आपने न्यूयॉर्क में जिस भी जगह पे आपने जाके वहां पे रिहाइश अपनी रखनी है, कोई आपका फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर अगर आपका कोई मौजूद है, अगर आप उसके घर के एड्रेस पे रहना चाहते हैं वो एड्रेस पूरा यहाँ पे उसकी डिटेल दे दें। अगर आपने होटल रिजर्व करवाया हुआ है तो आप होटल की डिटेल जो है यहाँ पे दे दें। सबसे कि आपका जो ट्रिप आप करने जा रहे हैं उसके एक्सपेंसेस जो है वो कौन बियर करेगा। तो फ्रेंड्स अगर तो कोई आपको बुलाने वाला बंदा जो है वो कर रहा है तो फिर आप जो है वहां पे लिख सकते हैं कि अदर पर्सन, को लिख के दिखा देता हूं कि अगर आप अदर्स देते हैं तो यस। अब अदर्स आपने दिया है कि कोई और बंदा जो है आपके एक्सपेंसेस बियर करेगा, तो फिर आपने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी कि कौन बंदा जो है वो बियर करेगा। तो फ्रेंड्स मैं सारे अपने एक्सपेंसेस खुद से बियर करूंगा, तो लिहाजा मैं यहाँ पे सेल्फ लिख देता हूँ और नीचे से सब ऑप्शन नीचे खत्म हो जाएंगी ना, नीचे से नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब आपको ये पूछ रहा है कि आपके साथ जो है वो कोई और भी यूएसए में जो है वो बंदा ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आपने यस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक किया है तो फिर आपको ये नीचे सब ऑप्शन देगा जिसमें आपने बताना होगा आर यू ट्रैवलिंग ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, कि आप किसी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो जा रहे हैं, तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो यस करना होगा, फिर उस ग्रुप का जो है वो नाम देना होगा। और अगर आपके साथ कोई और बंदा जा रहा है तो आपने जो है इसको यस कर दिया है। तो अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं या फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर हैं, सिर्फ आपके 2-4 लोग हैं, तो फिर आपने यहाँ पे नो वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। अगर फ्रेंड्स अब आपने यहाँ पे नो कर दिया तो फिर आपको जो इंडिविजुअल बंदा आपके साथ जो जा रहा है वो आपने उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी, फिर बताना होगा कि वो बंदा जो है वो कौन है। इसी तरह फ्रेंड्स एक से ज्यादा अगर बंदे आपके साथ जा रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड अनदर भी जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अकेला ही जा रहा हूँ तो लिहाजा मैं यहाँ पे जस्ट नो पे क्लिक करूंगा तो नीचे वाली सारी ऑप्शन जो है सब ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा। अब आपको अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू एवर बीन इन यूएसए, कि आप कभी पहले यूएसए गए हैं। तो अगर तो आप पहले कभी यूएसए गए हैं तो फिर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को जो वो यस करना होगा। फिर आपने बताना होगा कि आप जो है वो कब डेट के कौन सी डेट को पहुंचे थे और आपका लेंथ टूर जो है वो कितना था, कितने साल था, कितने महीना था या कितने डे था, वो फिर आपने उसकी डिटेल देनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं पहले यूएसए नहीं गया, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो यहाँ पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि हैव यू एवर बीन इशूड यूएसए वीजा, अगर तो पहले आपको यूएसए वीजा मिला हुआ है तो फिर आपने यस वाली ऑप्शन को जो है नीचे से जो है वो क्लिक करना होगा।
और फिर आपने नीचे जो है वो बताना होगा कि डे लास्ट वीजा बाय इशूड, के आपको कौन से डेट को वीजा इशू हुआ था और उसका स्टिकर नंबर क्या है। वो फिर फर्दर आपसे ये पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको नजर आ रहा है। इन्हीं सभी क्वेश्चन के जो है वो आपने जो है वो आंसर जो है वो देने होंगे। तो फ्रेंड्स मुझे पहले यूएसए का वीजा नहीं मिला, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आपका क्या कभी पहले जो है कोई वीजा यूएसए का रिफ्यूज हुआ है, या आप कभी यूएसए का वीजा आपने यूएसए का वीजा लिया हो और आप यूएसए आए हो और आपको एंट्री जो है वो ना दी हो किसी भी एयरपोर्ट पे या किसी भी पोर्ट पे, तो फिर आपने यस करके उसको एक्सप्लेन करना होगा कि किस जगह से आपकी एंट्री रिफ्यूज हुई थी, आपको कहां से डिपोर्ट किया गया था या एंट्री नहीं दी गई थी। फिर आपने उसकी पूरी यहाँ पे ब्रीफिंग जो है डिटेल देनी होगी। तो फ्रेंड्स ना ही मेरा पहले कभी मैं डिपोर्ट हुआ हूँ, ना ही मेरा कभी वीजा रिफ्यूज हुआ है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और अगर आपका वीजा भी रिफ्यूज हुआ है तो फिर भी आपने यस करके नीचे एक्सप्लेन जो है वो करना होगा। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आपने कभी जो है वो यूएसए की सिटीजनशिप लेने के लिए या इमिग्रेशन लेने के लिए इमिग्रेंट पिटीशन जो है वो कभी दायर किया या नहीं अमेरिका के अंदर। तो फ्रेंड्स मैंने कभी भी जो है वो कोई इमिग्रेंट जो पिटीशन है सिटीजनशिप के लिए या इमिग्रेशन सर्विसेज के लिए कभी भी जो है वो दायर जो है वो नहीं की, तो लिहाजा मैं यहाँ पे नो क्लिक करूंगा। लेफ्ट साइड पे ये सारा डाटा हमारा फिल होता जा रहा है और ये डार्क ब्लू में आपको जो है वो डिटेल सारी नजर आती जा रही है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपने अपना घर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे देना होगा, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां से भी अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको कह रहा है कि ये जो आपने घर का एड्रेस दिया है, अगर एम्बेसी आपसे हत्तो किताबत करती है तो क्या इसी एड्रेस पे करे, तो फ्रेंड्स फिर आपने यस पे वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। और अगर आप जो है नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो है ये पूछेगा कि आपका कॉरेस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस कौन सा है जहाँ पे एम्बेसी जो है वो हत्तो किताबत कर सकेगी। फ्रेंड्स मेरा परमानेंट एड्रेस भी यही है और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस भी यही है, लिहाजा मैं यहाँ पे यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अपना जो है वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे जो है वो दे दिया। अब फ्रेंड्स अब आपका अगर कोई और मोबाइल नंबर मौजूद है, कुछ सेकेंडरी दूसरा, तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज डज नॉट अप्लाई पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अगर तो आपने पिछले 5 सालों में कोई और भी मोबाइल सिम जो है वो यूज करते रहे हैं तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो यस करना होगा पिछले 5 सालों में। तो फिर आपने उसका मोबाइल नंबर देना होगा जो आप जो आप यूज करते रहे हैं, और एक से ज्यादा अगर आप नंबर यूज करते रहे हैं तो आप यहाँ से ऐड अनदर भी जो है वो कर सकते हैं। पिछले 5 सालों में कोई भी और मोबाइल सिम मेरे पास नहीं थी तो मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो देना होगा। अब इसी तरह आपको कह रहा है कि पिछले 5 सालों में आपने कोई और कभी ईमेल एड्रेस जो है वो कोई यूज किया, अगर आपने यूज किया तो फिर यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और 1 बाय 1 जो है वो ऐड करते जाएंगे। फ्रेंड्स अब आपने अपना सोशल मीडिया का जो डिटेल है वो जो अब यहाँ पे अब आपने देनी होगी अगले पोर्शन पे। अब आपने यहाँ पे जो क्लिक करेंगे, ये देखिए सारे सोशल मीडिया जो सर्विसेज हैं, प्लेटफॉर्म है, वो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे फेसबुक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फेसबुक सिलेक्ट करने के बाद आपका मैंने जस्ट अपना यहाँ पे नाम दिया है, लेकिन फ्रेंड्स आपने अपना यूरल जो होगा फेसबुक का, वो आप यूरल जो है अपने अकाउंट में से जो है वो जाके उसको जनरेट करके निकाल सकते हैं, उसको कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देंगे। इसी तरह एक से ज्यादा अगर आपकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो है वो नाम जो है आपके अकाउंट्स में मौजूद है तो फिर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम सिलेक्ट करना चाहें, इंस्टाग्राम भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसकी भी सोशल मीडिया का जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे देंगे। और अगर और भी आप ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं एक ही मेरा अकाउंट है सोशल मीडिया का फेसबुक का, तो मैं वही यहाँ पे जो है वो ऐड करूंगा। तो फ्रेंड्स के पूछ रहा है कि आपने जो है पिछले 5 सालों में जो भी वेबसाइट या फिर आपने कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन कोई यूज की है तो क्या आप जो है इस चीज की इजाजत देते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनको दे दी जाए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जो है वो नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी यहाँ पे जो है वो नो क्लिक करें। आगे अब हम नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे पासपोर्ट की डिटेल पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है। तो फ्रेंड्स 99% लोगों के पास आम पासपोर्ट होता है जिसे रेगुलर पासपोर्ट कहा जाता है, वो यहाँ पे अब आपने जो है वो देना होगा। तो आगे आप आपने पासपोर्ट का जो अपना नंबर है वो यहाँ पे देंगे। तो अब आपको पासपोर्ट बुक पूछ रहा है कि पासपोर्ट बुक नंबर यानी कि आपके पास टोटल कितने पासपोर्ट हैं। तो फ्रेंड्स मेरे पास टोटल 4 पासपोर्ट हैं, 3 एक्सपायर हो चुके हैं और चौथा जो है वो नया है। तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, पाकिस्तान से इशू हुआ था। अब आपने बताना होगा कि आपका पासपोर्ट कौन से सिटी से जो है वो इशू हुआ था, अपने सूबे का नाम बताना होगा कि किस सूबे से आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ था। अब आपने यहाँ पे कंट्री का नाम बताना होगा, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब आपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट इशू डेट देनी होगी। आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है यहाँ पे जो है वो देनी होगी। कि फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि हैव यू आपका कभी पासपोर्ट पहले चोरी या गुम तो नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स अगर चोरी या गुम हुआ तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर आपने ये पूरी डिटेल उस पासपोर्ट का नंबर देना होगा और फिर नीचे जो है उसको एक्सप्लेन करना होगा कि वो चोरी हुआ था या गुम हुआ था। तो मेरा पहले पासपोर्ट ना ही कभी चोरी हुआ है ना ही गुम हुआ है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करके वाली ऑप्शन पे जाऊंगा।
स्टेट फ्रेंड्स, इस चीज को अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिएगा। अब आपने किसी एक बंदे का या किसी कंपनी या फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा कि अगर एम्बेसी आपकी वेरिफिकेशन करना चाहे तो उस बंदे से जो है आपकी वेरिफिकेशन कर सके, और वो बंदा जो है वो यूएसए में मौजूद होना चाहिए। तो इस स्लाइड को अंडरस्टैंड कर लें। अब आपने कोई भी फ्रेंड एंड फैमिली, कोई भी पर्सन जो है वो ढूंढ लेना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपने चूज करनी है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना है या फिर किसी इंडिविजुअल फैमिली मेंबर का नाम देना है। फ्रेंड्स, आपको कोई ना कोई एक जो है रेफरेंस नंबर यहाँ पे यूएसए वाला देना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ से आपकी वीजा एप्लीकेशन आगे नहीं जा सकेगी। अब आपको पूछ रहा है कि ये जो बंदा है सजाद भट्ट, ये इसका आपके क्या रिलेशन है इसके साथ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या लिख देता हूँ कि ये मेरा जो है वो रिलेटिव है, तो मैं रिलेटिव वाली ऑप्शन या फ्रेंड में कर देता हूँ कि ये मेरा दोस्त है। फ्रेंड्स, अब आपने जिस भी बंदे का नाम दिया होगा, अब उस बंदे की पूरी डिटेल नीचे फिर आपने जो है वो देनी होगी। आपने अगर इंडिविजुअल सेलेक्ट किया है तो उसकी डिटेल, और अगर कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट की होगी तो पूरी उसकी डिटेल दे के तो फिर आपने, अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अब आपने अपने सबसे पहले यहाँ पे अपने फादर का नाम जो है वो देना होगा। सबसे पहले आप फादर का नाम का एंड वाला हिस्सा देंगे, फिर फर्स्ट उसका नाम का हिस्सा देंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे। और अब आपको कह रहा है कि आपके फादर जो है वो यूएसए में तो नहीं है। अगर यूएसए में है तो फिर यस करेंगे, फिर आपने बताना होगा कि वो यूएसए की उनके पास नेशनैलिटी है, वर्क परमिट पे है, रेजिडेंट कार्ड है, क्या है, फिर उसकी डिटेल आपने देनी होगी। अब आपको मदर नेम पूछ रहा है, इसी तरह अपने मदर का सन नेम, गिवन नेम दे देंगे, अपनी वालदा का यहाँ पे अपनी वालदा का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देंगे। और अगर आपकी वालदा अमेरिका में मौजूद है तो फिर यस पे क्लिक करेंगे। फिर आपने बताना होगा कि आपकी वालदा के पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, रेजिडेंट परमिट है, वर्क परमिट है, क्या है, वो डिटेल नीचे फिर देनी होगी। ताकि आपका कोई और इमीडिएट रिलेटिव है वो वहां पे यूएसए में जो है वो मौजूद है, जिसमें आपके पेरेंट्स के अलावा कोई है तो वो डिटेल जो है दे। अगर आपका कोई बहन भाई मौजूद है तो उनकी डिटेल आप यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। क्लोज रिलेटिव में जो है वो आपके चचा ताया, ये आपके जो भी क्लोज रिलेटिव, फूफो मामी चाची सब जो भी होंगे वो यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे। और अगर आपका कोई भी क्लोज रिलेटिव नहीं है तो आप नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर है तो फिर उसकी डिटेल आपने यहाँ पे पूरी जो है देनी होगी। आपने बताना होगा कि वो आपका रिलेशन क्या है उसे। अगर तो इन तीनों चारों रिलेशनों में उसका नाम जो है वो नहीं आ रहा तो फिर आपने स्लाइबिंग वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इमीडिएट यानी कि बिल्कुल क्लोज रिलेटिव या फर्स्ट कजन जिसे कहते हैं वो मेरा यूएसए में नहीं है, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कोई और आपका कोई रिलेटिव जो है क्लोज रिलेटिव के अलावा कोई यूएसए में हो, कोई है या नहीं। तो अगर तो आपका कोई और दूर का रिश्तेदार कोई है तो वो आप दे दें, जिसे सेकंड कजन कहा जाता है, वो फिर आप दे दें। यहाँ पे जो है वो यस पे क्लिक कर दें। तो फ्रेंड्स, मेरा ना ही कोई क्लोज रिलेटिव वहां पे मौजूद है और ना ही कोई सेकंड कजन यूएसए में मौजूद है, लिहाजा मैं दोनों ऑप्शन पे नो करके अब नेक्स्ट वाली ऑप्शन को क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपने इस स्लाइड पे अपनी स्पाउस की डिटेल जो है वो देनी होगी। सबसे पहले आपने स्पाउस से मुराद आपकी वाइफ है, वाइफ का सबसे पहले आप सन नेम देंगे, फिर उसका गिवन नेम देंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे, उसके पास कौन सी नेशनैलिटी मौजूद है वो यहाँ पे जो है ओरिजिनल उसकी जो नेशनैलिटी होगी वो यहाँ पे देंगे, शहरियत जिसे कहा जाता है। अब आपने अपनी स्पाउस का बताना होगा कि वो कौन से शहर में पैदा हुई थी, कौन से कंट्री में पैदा हुई थी, वो देना होगा। अब आपने बताना होगा कि आपकी वाइफ जो है उसका एड्रेस जो है वो वही है जो आपका सेम एड्रेस है। तो यस, जो मेरा घर का मेलिंग एड्रेस है वही मेरी वाइफ का सेम एड्रेस है। अब नीचे से जो है मैं इसको नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपने इस पोर्शन पे अपनी जॉब की, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल देंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की डिटेल देंगे, और अगर आप पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश या दुनिया के किसी और मुल्क में स्टूडेंट हैं और आप यूएसए का विजिटर वीजा B1 B2 अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर आपने उसकी डिटेल यहाँ पे जो है देनी होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स सारी ऑप्शन जो है वो 1 बाय 1 जो है नजर आ रही है। ये देखें, बिजनेस लिखा हुआ है, स्टूडेंट की मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट की भी कैटेगरी लिखी हुई है। जो भी आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट की जॉब लिखेंगे, जो भी आपका जो है वो प्रोफेशन होगा वो उसकी डिटेल यहाँ पे आपने नाम देना होगा। अब ऑक्यूपेशन का आपने नाम दिया, अब आपका बिजनेस या आपका स्कूल या कॉलेज जिस जगह पे मौजूद होगा उसका नाम यहाँ पे जो देंगे। तो मैं चूंकि जॉब करता हूँ तो यहाँ पे मैंने अपनी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया। अब आपने यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखना होगा, फिर उसका सिटी लिखना होगा, जिस भी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं उसका सिटी का नाम लिखना होगा, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का सिटी लिखना होगा। फिर यहाँ पे आपने प्रोविंस अपना देना होगा, जिप कोड अगर देना चाहते हो दे सकते हैं, वरना डज नॉट अप्लाई पे कर सकते हैं क्लिक। यहाँ पे अब आपने अपनी जॉब का जो टेलीफोन नंबर है अपनी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का या अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का या फिर अपनी फैक्ट्री का, यहाँ पे जो है वो आपने फोन नंबर यहाँ पे देना होगा। अब आपने कंट्री सिलेक्ट करना होगा कि आपकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या जॉब जो है या आप जिस कंट्री में स्टूडेंट हैं उस कंट्री का नाम लिखिए, वो पाकिस्तान लिख दिया। अब आपने अपनी जॉब या अपना बिजनेस या अपनी एजुकेशन कब से इस कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी जहां पर आपका नाम जिसका आपने दिया है वो कब से आपने स्टार्ट की है, तो फिर आपने वो स्टार्टिंग डेट जो है वो लिखनी होगी। तो मैंने 1 जनवरी 2019 से जो है ये वाली जॉब जो है इस कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन में फिलिप्स प्राइवेट लिमिटेड में अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट की थी। अब आपने मंथली इनकम यहाँ पे जो है वो देनी होगी। मंथली इनकम भी फ्रेंड्स आपने
डेफिनेटली उतनी ही देंगे जितनी आपकी एक्चुअल होगी, क्योंकि एम्बेसी बाद में आपसे प्रूफ मांगेगी। यहाँ पे अब आपने अपनी अगर जॉब करते हैं तो जॉब की डिटेल ब्रीफ करेंगे, अगर आपकी कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। तो ये आप जितने अच्छे तरीके से अपनी डिस्क्राइब कर सकेंगे ड्यूटीज को, उतना ही अच्छे तरीके से जो है एम्बेसी को अंडरस्टैंडिंग होगी, आपके वीजा के चांसेस जो है वो ज्यादा होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे आपने एक्यूरेट डाटा देना होगा। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आप पहले भी कोई जॉब करते रहे हैं, अगर तो पहले आप कोई जॉब करते रहे हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, फिर आपने उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी, और अगर आप पहले कोई बिजनेस भी करते रहे हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपने जो है वो देनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं फर्स्ट जॉब है तो मैं यहाँ पे जो है नो पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन आपने 1 बाय 1 सारी डिटेल देनी होगी अगर प्रीवियस भी आप जॉब्स करते रहे हैं तो। यानी कि आपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी को जो है वो कभी सेकेंडरी लेवल एंड अबव से मुराद जो है सेकेंडरी जो है वो मैट्रिक को कहा जाता है, और अबव यानी कि मैट्रिक या आपने मैट्रिक से आगे जो एजुकेशन जो है आपने ली है या नहीं। तो फ्रेंड्स अब आपने अगर यस पे क्लिक किया है तो फिर आपने अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का पूरा नाम देंगे, उसका एड्रेस देंगे, सिटी का नाम देंगे, प्रोविंस सूबे का नाम देंगे, कहाँ से आपने जो है वो मैट्रिक किया है, एफए किया है, ग्रेजुएशन, पीएचडी जो भी आपने किया होगा, जो मैक्सिमम आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो फ्रेंड्स मैं जो है यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ ताकि जो है टाइम हमारा जो है वो सेव हो सके, और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो चला जाता हूँ। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आप किसी कबीले से जो है वो बिलोंग तो नहीं करते। तो फ्रेंड्स मैं किसी भी कबीले से बिलोंग नहीं करता, और अगर आप किसी कबीले से जो है वो बिलोंग करते हैं तो फिर आपने उसकी डिटेल जो है वो नीचे जो है वो देनी होगी। मैं किसी भी कबीले से जो है वो बिलोंग नहीं करता, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। प्रोवाइड ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेज यू स्पीक, यानी कि कह रहा है कि आप बताएं कि आप कौन कौन सी जो जुबानें हैं वो बोल सकते हैं। तो लिहाजा फ्रेंड्स एक से ज्यादा अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं जस्ट यहाँ पे उर्दू लिख रहा हूँ। हाँ पिछले 5 सालों में आप कहाँ कहाँ पे गए हैं वो आपने जो है वो यहाँ पे बताना होगा। तो फ्रेंड्स फिर अगर आप कोई बताएंगे तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो कंट्री का नाम जो है वो देना होगा। तो मैं रैंडमली जो है वो अपना एक कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं जो है वो स्वीडन में मैंने जो है वो विजिट किया था। तो अगर आपने अभी तक पिछले 5 सालों में किसी भी कंट्री में विजिट नहीं किया तो आप नो वाली ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एनजीओ से तो नहीं बिलोंग करते, तो फ्रेंड्स मैं नहीं करता। अगर यस करेंगे तो उसकी डिटेल फिर देनी होगी। फ्रेंड्स कोई ना ही मैं बम बना सकता हूँ, ना ही फायर आर्म्स बना सकता हूँ, ना ही जो केमिकल का जो है मेरा एक्सपीरियंस है। तो लिहाजा ये मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आप मिलिट्री में, आर्मी में रहे हैं तो फिर आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और नीचे फिर आपने अपनी जॉब की डिटेल जो है देनी होगी। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। है दोस्तों ना ही मैं किसी बागी ग्रुप में रहा हूँ, ना ही किसी ऐसी अनएथिकल जो ग्रुप्स हैं उनमें मैं कभी भी जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये सारे सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, इन सब को मैंने नो कर दिया है। तो आगे अब आपने आगे जो है वो चले जाना है। फ्रेंड्स अब आपको ये सिक्योरिटी के 5 पार्ट्स हैं जो आपको बता रहा है, तो इनमें जो है मैं आपको बताता चलूं कि मोस्टली क्वेश्चन जो है वो ना में आपने नो करने हैं, क्योंकि एक सिविलाइज सिटीजन जो कि अपनी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी और मुल्क में अपने एक सिविलाइज सिटीजन एक अच्छी जिंदगी गुजारा है, अच्छा शहरी है, तो वो ये सारी ऑप्शन को जो है वो नो पे क्लिक करेगा। क्लोसिस ये मुख्तलिफ बीमारियों के जो है वो नाम लिखे हुए हैं। अगर तो आपको ये नाम लिखे हुए हैं तो अगर तो इनमें से कोई बीमारी आपको मौजूद है तो आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करेंगे, यस लिखेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे ना ही टीबी है, ना ही कोई और जो यहाँ पे जो बीमारियां लिखी हुई हैं, मैं बिल्कुल एक सेहतमंद शहरी हूँ, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करूंगा। डू यू हैव ए मेंटल, फ्रेंड्स मैं बिल्कुल सेहतमंद आदमी हूँ, मैं कोई भी मेंटली डिसऑर्डर नहीं है। नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आर यू हैव बीन एवर, कभी मैंने ना ही नशा किया है, तो मैं यहाँ पे इस वाली ऑप्शन को भी नो करूंगा। अगर यस पे फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपने उसकी नीचे जो है डिटेल आपको पूछेगा। तो लिहाजा जो भी एक सिविलाइज सिटीजन है वो सारी ऑप्शन को जो है वो नो क्लिक करेगा। अब पार्ट 2 पे हम सिक्योरिटी के जो है वो देख सकते हैं आ चुके हैं। अब आपको कह रहा है कि आप कभी अरेस्ट तो नहीं हुए। फ्रेंड्स नहीं, मैं कभी अरेस्ट भी नहीं हुआ, मैंने कभी कोई ऐसा काम भी नहीं किया, ना कभी मैंने जेल काटी है, ना भी मैं कभी प्रोसिक्यूशन में जो है वो इन्वॉल्व हुआ हूँ, ना ही कभी मैंने यूएसए का कोई लॉ जो है वो उसमें अनएथिकल लॉ में जो है वो इन्वॉल्व हुआ हूँ। तो ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो लिहाजा आपने इन सब को जो है वो नो में जो है वो क्लिक करना होगा। कभी भी मैंने इंसानी स्मगलिंग भी नहीं की, तो लिहाजा मैं आगे जो है वो मूव करूंगा। कभी भी मैंने यूएसए में भी कोई वायलेशन नहीं की, इसी तरह ना ही किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा हूं। अब आपको कह रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैं कभी नहीं रहा। अब आपको कह रहा है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं रहे, वो भी मैं नहीं रहा। अब आपको वो ये पूछ रहा है कि आपकी स्पाउस या वाइफ या कोई भी ऐसा बंदा जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं रहा। नो जीनोसाइड भी वाली ऑप्शन में कभी उसमें भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब आपको कह रहा है कि अदरवाइज टॉर्चर वाली किसी भी इस तरह की जितनी भी वायलेशन वाली है जो डिटेल है ये आपको जो लिखी हुई नजर आ रही है, सभी सिक्योरिटी क्वेश्चंस को जो है मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो टिक करूंगा आंखें बंद करके, क्योंकि जो भी सिविलाइज सिटीजन है इन सब को नो पे जो है वो टिक करेगा और आगे जो है वो चला जाएगा।
अब आपको कह रहा है मैंने यूनाइटेड स्टेट में एंट्री की फ्रॉड के लिए भी नहीं की, और अब आपको कह रहा है हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड। अगर तो फ्रेंड्स ये किसी कंट्री से आप पहले डिपोर्ट हुए हैं या आपको निकाला गया है तो फिर आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा और फिर एक्सप्लेन करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं किसी भी कंट्री से जो है ना ही डिपोर्ट हुआ हूँ और ना ही जो है मैं निकाला गया हूँ, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आगे जो है वो चला जाऊंगा। फ्रेंड्स ना ही अब अगला सिक्योरिटी क्वेश्चन जो कह रहा है आप कभी यूएस कोर्ट्स में या आपका कोई फैमिली मेंबर जो है वो पुलिस की कस्टडी में तो नहीं रहा, नहीं मैं कभी यूएसए का वायलेशन भी मैंने किसी रूल की नहीं की, इसके अलावा सिटीजनशिप, तो फ्रेंड इनमें से कोई भी जो ऑप्शंस हैं टैक्सेशन भी मैंने कभी जो है उसे अवॉइड नहीं किया। सिक्योरिटी क्वेश्चंस में भी सारी वायलेशन की बात हो रही है तो मैं सभी को नो क्लिक करूंगा और आगे जो है वो चला जाऊंगा। फ्रेंड्स अब आपको जो है ये हमें पिक्चर वाले पॉइंट पे जो है वो तस्वीर वाले पॉइंट पे जो है वो लेके आ चुका है। अब हम फॉर्म के बिल्कुल एंड वाले पोर्शन पे जो है वो पहुंचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब आपने यहाँ से जो है वो अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होगी। फ्रेंड्स जो ही आप अपलोड पिक्चर वाली ऑप्शन पे आएंगे तो ये पिक्चर की कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जेपीजे फाइल होनी चाहिए और आपकी जो है इसको डिजिटल फोटो जो है वो कहा जाता है। ये आपने किसी भी फोटो स्टूडियो से जाके व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपनी डिजिटल फोटो जो है वो बनवानी है और उसको कहना है कि मैंने यूएसए के लिए वीजा अप्लाई करना है, तो वो आपको एक डिजिटल फोटो दे देगा, वो आपने अपने लैपटॉप में सेव कर लेनी है। यूएसबी से लेंगे, लैपटॉप में सेव कर लेंगे। आप यहाँ से चूज फाइल वाली ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करेंगे। फ्रेंड जो ही आप पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो फिर नीचे से आपने अपलोड पिक्चर वाली ऑप्शन को क्लिक करना होगा और जो ही अपलोड पिक्चर वाली ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने पिक्चर जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अगर स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपकी पिक्चर बिल्कुल ओके होगी, डिजिटल फोटो जो कि यूएसए फॉर्मेट में दी हुई है, जो कि आप किसी भी फोटोग्राफर से बनवाएंगे उसको अपलोड करेंगे तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगी। अब मैंने इसको पिक्चर को अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट वाली ऑप्शन को जो है मैं नीचे से क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अगर तो आप जो है यहाँ से पिक्चर चेंज करना चाहें, चूज ए डिफरेंट पिक्चर, यहाँ से पिक्चर भी आगे जाके चेंज कर सकते हैं अगले पोर्शन पे। और अगर आप इसको ये रिव्यू करवा रहा है, अगर आप कहते हैं कि यही पिक्चर जो है ओके है, तो फिर आपने कंफर्म जो है इसको नेक्स्ट वाली ऑप्शन को, रिव्यू वाली ऑप्शन को जो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स अब अभी तक आपने जितना भी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ये पूरा आपको रिव्यू करवा रहा है, 1 बाय 1 आपको 3-4 पेजेस रिव्यू करवाएगा। यहाँ से जो है आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इसके प्रिंट आउट जो है वो निकाल के अपने पास सेव कर लें, क्योंकि जब एम्बेसी जो है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी तो फिर आपसे इसी फॉर्म के बारे में जो है वो क्वेश्चन करेगी, तो लिहाजा आप सारे डाटा को सेव कर लें। तो आपको जो है 1 बाय 1 जितना भी डाटा अभी तक आपने दिया होगा, ये देखिए ये लेफ्ट साइड पे समरी नजर आ रही है, ये 1 बाय 1 सारा आपको रिव्यू करवाता जाएगा। अगर आपने एक दफा इस फॉर्म को अच्छे तरीके से साथ साथ रिव्यू कर लेना है, आया कोई इसमें गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती हो तो ये एडिट, हर पोर्शन पे एडिट पार्ट 2, एडिट पार्ट 3 ये नजर आ रहा है आपको, एडिट पार्ट 1। तो ये 1 बाय 1 जो है आपने सारे इसको एक दफा रिव्यू करना है। अगर कोई मिस्टेक है तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप इस फॉर्म के एंड पे चले जाएंगे, सबमिट कर देंगे, तो फिर आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आपने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिव्यू कर लेना है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहें तो यहाँ से साथ साथ हर पेज का प्रिंट आउट भी ले, यहाँ पे साफ वाली ऑप्शन को क्लिक करके प्रिंट आउट भी जो है यहाँ से ले सकते हैं। इस तरह फिर आपने 1 बाय 1 जो है ये सारी स्लाइड जितनी भी आती जाएंगी उनको आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करते जाएंगे। ये सारी ऑप्शंस आपको साइड पे नजर आ रही हैं, फिर नेक्स्ट पे आप जो है वो क्लिक करते जाएंगे। अब जो है सबमिट वाली ऑप्शन पे जो है एंड पे हम आ चुके हैं। अब सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स अब आपको ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे तरीके से सारी जो है वो दिखा रहा है। ये देखें ये आपको आईडी भी आ रही है, एप्लीकेशन आईडी भी आपको लिखी हुई नजर आ रही है। अब आपको कह रहा है कि डिड यू हैव एनी असिस्टेंट टू यू फिलिंग, आपको पूछ रहा है कि आपने ये फॉर्म फिल करते हुए किसी से कोई हेल्प ली है, असिस्टेंस ली है। अगर तो आपने ली है तो आप यस पे क्लिक करेंगे और फिर नीचे जो है उस बंदे की पूरी डिटेल देंगे जिससे आपने हेल्प ली है और उसका आपसे क्या रिलेशन है वो भी आप जो है वो बताएंगे। और अगर आप जो है आपने खुद से सारा डाटा जो है वो फिल किया, फॉर्म फिल किया, चूंकि जैसे कि मैंने खुद जो है वो सारा डाटा आपको फिल किया इसलिए मैंने किसी से हेल्प नहीं ली, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन यहाँ पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट जो है वो नंबर देना होगा, आपको कैप्शन नजर आ रहा है वो नीचे आपने अपने जो है वो देना होगा। अब आपको जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आपसे डिजिटली ऑनलाइन ही सिग्नेचर करवाएगा, आपने कोई इस पे साइन नहीं करने होंगे। सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन ही आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। इसमें कोई फिजिकली आपने सिग्नेचर जाके जो है वो नहीं करने। ये देखें सक्सेसफुली कह रहा है कि आपके सिग्नेचर जो है वो हो चुके हैं। आप कंफर्म वाली ऑप्शन को जो है वो आपने दोबारा से कंफर्म करना होगा। फ्रेंड्स ये देखें हमारा पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपको नजर आ चुका है। ये हमारा जो शुरू में आईडी मैंने आपको बताई थी, ये वो वाली एप्लीकेशन आईडी आपको नजर आ रही है। ये पूरी डिटेल नजर आ रही है। ये अब आपको एम्बेसी की जो है लोकेशन नजर आ रही है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। ये पूरा जो है डाटा आपको नजर जो है वो आ रहा है। तो मैं एक दफा इसको प्रिंट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर लेता हूँ और इसका प्रिंट आउट भी जो है वो निकाल लेता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स अब आप अपनी इसको प्रिंट भी जो है वो निकाल सकते हैं, इसका प्रिंट एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और ईमेल भी जो है वो कर सकते हैं। तो मैं जो है ईमेल जो है यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ। अब आपको कह रहा है कि इसी ईमेल एड्रेस पे जो है वो आपको ईमेल चाहिए, तो यस मैं जो है इसी ईमेल एड्रेस पे जो है वो मुझे चाहिए।
फ्रेंड्स ये अब आप देख सकते हैं कि मुझे ईमेल भी जो है वो रिसीव हो चुकी है, पूरा डिटेल यहाँ पे जो है नजर आ रही है। और ये रिसिप्ट जो है ये आपकी यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड करके भी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स जब आप एम्बेसी में जाएंगे तो ये रसीद आपने जो है वो साथ लेके जानी होगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों फॉर्म DS 160 के हवाले से आपके सारे क्वेश्चन जो माइंड में होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो फॉर्म DS 160 के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।